आना चाहिए। अब इसी में एक लास्ट चीज हमारे पास आती है जिसे एलिंघम डायग्राम के नाम से पहचाना जाता है। एलिंघम डायग्राम। अब मैं यहां पर आपसे यही कहूंगा कि एग्जाम के लिए अगर इसको तैयार करना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मार्टली इसको तैयार करें। एलिंघम डायग्राम एक्चुअल में एक ग्राफ है। ये एक ग्राफ है डेल्टा जीएफ यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है जिसे एलिंघम डायग्राम कहा जाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द ग्राफ which represent change in free energy when 1 mole of oxide is formed। जब 1 मोल ऑक्साइड बनता है डिफरेंट टेम्परेचर पे, उस वक्त जो चेंज इन फ्री एनर्जी है उसे हम एलिंघम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। द ग्राफ which represent the change in free energy with temperature for 1 mole of oxide। For example, हम कहते हैं कि अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की रिएक्शन करके Al2O3 बनाता हूं तो 1 मोल ऑफ Al2O3 फॉर्मेशन के लिए जो भी फ्री एनर्जी चेंज होता है उसे अगर प्लॉट कर दिया जाए तो एलिंघम डायग्राम उसे कहा जाता है। सपोज ऐसे ही हमारे पास कोई भी ऑक्साइड, जैसे सपोज ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम फॉर्म Cr2O3। इस तरह से इस प्लॉट को हम एलिंघम डायग्राम के नाम से बताएंगे, इसको कहा जाएगा। इसके क्वेश्चंस को स्मार्टली याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे तो एग्जाम के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। दैट इज अप टू 673 केल्विन डेल्टा जीएफ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेस देन कार्बन। जिंक के लिए डेल्टा जीएफ कार्बन मोनोऑक्साइड से कम होता है। एल्यूमिनियम के लिए ये वैल्यू क्रोमियम से कम होती है और Cu2s, Co, Cu2o, इन 4 पॉइंट्स को याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक बात अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो भी लोअर लेवल पे प्रेजेंट होता है वो अपने से अपर लेवल वाले को रिड्यूस कर सकता है। मेटल प्रेजेंट एट लोअर लेवल कैन रिड्यूस ऑक्साइड प्रेजेंट एट अपर लेवल। जो भी लोअर लेवल पे होगा वो अपने से अपर लेवल वाले को रिड्यूस करेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछें, क्या एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जिसकी भी डेल्टा जीएफ कम होगी वो अपने से ज्यादा वाले को रिड्यूस कर सकता है। क्या क्रोमियम Al2O3 को रिड्यूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रोमियम की डेल्टा जीएफ Al2O3 से ज्यादा है, ये रिड्यूस नहीं कर सकता। तो याद रखेंगे, जो मेटल लोअर लेवल पे प्रेजेंट है जिसकी डेल्टा जीएफ लेस है वो अपने से हायर वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो अगर आपसे पूछें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है जिसकी डेल्टा जीएफ कम है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट अप टू 673 केल्विन। जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी डेल्टा जी ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। क्या क्रोमियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है? नहीं, क्योंकि क्रोमियम की डेल्टा जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से हो सकती है, लेकिन कॉपर सल्फाइड की रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं हो सकती। कॉपर सल्फाइड कार्बन मोनोऑक्साइड की डेल्टा जी कॉपर सल्फाइड से ज्यादा है,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड Cu2O को बड़ी आसानी से रिड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन को हम बहुत कम समय में पूरी अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक एक बात को अच्छे से ध्यान रखना है, ऑक्साइड और सल्फाइड और रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग, फ्लक्स, स्लैग और लास्ट में एलिंगम डायग्राम को बहुत अच्छे से याद करें।